सुमित जी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दावों पर आप क्या कहेंगे? बंदूक पाकिस्तान के हाथ में थी और गोला बारूद चीन दे रहा था, तो उसे साजिश करता कहे या कुछ और? मोनिका जी, जो चीन के दावे आए हैं इसमें कई सारे पहलू है, 7 या 8 पहलू है, में सारे समझने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी क्यों बोला, अभी याद क्यों आई, अभी क्या दादी मरहूम सपने में आके बोल गई? अभी बिल्कुल। बोल दे बेटा, आज के दिन मुहूर्त अच्छा है, 31 दिसंबर को राहु काल नहीं है। चीनियों का राहु काल, हमारे यहाँ तो पूरी गणना होती है। देखिए कहानी क्या है, देखिए ये सारा किस्सा जियो पोलिटिकली लिंक्ड है। पहली बात मैं बता दूं आपको, जो आपने कही मैं रिपीट करूंगा, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई मीडिएशन, कोई इंटरवेंशन नहीं था। ये मतलब ही नहीं था, हम इसको बिल्कुल डिने कर चुके हैं। और जो हमारी सरकार ने कहा बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। जबकि जयराम रमेश जी को आज समझ नहीं आ रहा होगा, उनके धीरे धीरे समझ आएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है कुछ लोगों को समझने में। अब चलिए आते हैं तथ्य और तर्कों पे, ये ऐसा क्यों हो रहा, चाइना ने ऐसा क्यों कहा। देखिए वांग यी बहुत ही चतुर और बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी है। सॉरी, मेरे को यही वर्ड यूज करना पड़ेगा और मेरे पास कोई वर्ड है नहीं। जी। ये वो आदमी है जो कमर्शियल जहाज में भारत आता है, कमर्शियल जहाज में, और चाइना के सरकारी जहाज में कहता भैया व्यापार कर लो। ये वो आदमी है जिसने जयशंकर साहब के कितने चक्कर काटे, या वो आदमी है जिसने मोदी जी के कितने चक्कर काटने की कोशिश की थी। मोदी जी से अपॉइंटमेंट मांग रहा था, साहब आप चाइना से व्यापार शुरू करो, व्यापार शुरू करो। चाइना में एक सिंजू प्रिंसिपल है। सिंजू प्रिंसिपल कहता है कि आप व्यापार और वार एक साथ करो। ये वही वाला खेल खेलते हैं। व्यापार के लिए महंगी आता, वार के लिए उनके जनरल वनरल अपनी तैयारी करते रहते हैं। अब ये जो आप प्रकरण देख रहे हैं, एक अपना सिंपोजियम था इनके चाइना में, उसको एड्रेस कर रहा था। वहां कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, यूजुअली इनके यहाँ जो छोटे अधिकारी होते हैं, विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन नाउजिंग, लिंगजिंग, लिंगयोन, ये लोग जो है ये ऐसे वक्तव्य देते हैं। अब की बार पहली बार आप देखेंगे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है, और व्यंगी बहुत बड़ा बंदा है और पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है ये। तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं, केवल चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो होता है जिसमें 24 इलीटेस्ट बंदे होते हैं, उसमें से ही एक है। तो ये बहुत पावरफुल आदमी है चाइना के अंदर, इसका बयान देना। अब सवाल इसने कहा क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है मोनिका जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये हम आज इसका क्रेडिट ले सकते हैं MH1 पे। जब ये चीज कहीं नहीं थी, हवा में भी नहीं थी, किसी के फरिश्तों को नहीं पता था, जो लाओस और कंबोडिया के बीच सीज फायर नेगोशिएट करवाया वो चाइना ने करवाया। और हमने MH1 पे कहा था कि भाई ये चाइना ने नेगोशिएट करवाया, और क्यों करवाया, चाइना कहां पिट रहा था वो हम समझा चुके। और आज इसी की पुष्टि वांग यी ने की, हाँ जी हमने लाओस और कंबोडिया का सीज फायर नेगोशिएट करवाया। तो मैं चाहता हूं कि ये जरा पॉइंट हाईलाइट हो और हमारे दर्शकों को पता लगे कि आप MH1 से जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहले और सबसे पर आपको मिलती रहेगी, चाहे वो कहीं मीडिया में आए या नहीं, पर MH1 पे आपको जरूर मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहा जी हमने लाओस कंबोडिया में कराया, हमने इजराइल और गाजा में करवाया, हमने जी इंडिया पाकिस्तान में करा। अब ये चीजें क्यों कह रहा चाइना? पहली बात, चाइना ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं भी एक इंटरनेशनल ट्रेड या पीस मेकर हूं। ट्रेड डीलर तो नहीं कह रहा, व्हीलर डीलर तो कहना चाहता था, पर कहना वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता मैं भी एक इंटरनेशनल पीस मेकर हूं। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ही पीस करता, हम भी पीस करते जी, देखो जी हमने ये 3 करवाए। दूसरी बात, उन्होंने कह दिया लाओस कंबोडिया में जो लफड़ा था हमने करवाया। क्यों करवाया उसकी पोल हम खोल चुके हैं, MH1 पे उसको रिपीट नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी को देखेंगे, यानी कि चाइना अपने आप को बड़ा प्लेयर बताता है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के हमारे यहाँ कुछ भी करा देंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं, यहाँ हम भी करवा दे जी, हमारा भी रोल होता, हमारे बिना कुछ नहीं होता जी यहाँ पे। चौथी बात, भारत हमेशा कहता है भाई स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, भाई हमारी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, किसी का मीडिएशन नहीं हुआ। अब आप बार बार ये चीजें कह रहे हो, तो अब भारत को क्या करना पड़ेगा? आप कोई ना कोई जवाब देगा इसका। तो वही वाली बात है, आपके जेब में 100 रुपए, मैं करूँ जी 10 रुपए मेरे हैं, चलो जी नेगोशिएशन करते हैं, मेरे को 2 रुपए भी मिल जाए तो मैंने तो 2 रुपए कमा लिए ना, आपके 2 रुपए ले गया मैं। तो ये वही वाली बात है कि आपको अब टाइम एनर्जी मनी लगा के इनको रिबट करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं करोगे तो बोलोगे देखो जी भारत को हमने कहा, भारत ने मान लिया। पांचवी बात, अभी देखिए ये ट्रंप के साथ गेम भी खेल रहे, ट्रंप के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे। कैसे? पहली बात, ये क्या कर रहे, इन्होंने ताइवान का घेराव कर दिया। बिल्कुल ताइवान इनकी मुट्ठी में, ये कभी भी वो घेराव युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्यों, कैसे, लास्ट के कुछ एपिसोडों में मैंने समझाया, रिपीट नहीं करूंगा उसको। अब जब इन्होंने ताइवान का घेराव किया, ताइवान के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका से। अगर ये ट्रंप की भाषा बोलने लगे कि ट्रंप तो कहता मैंने सीज फायर करवाया, अब तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर ये चाइना हाँ मैंने भी करवाया, इनके मतलब ट्रंप झूठ नहीं कह रहा, एक्सटर्नल पार्टियां इन्वॉल्व थी। नहीं जी, चाइना ही नहीं था, केवल अमेरिका ही नहीं था, चाइना भी इन्वॉल्व है जी, हमने भी सीज फायर करवाया। ये तो ट्रंप को थोड़ा ये मतलब ना खुश मसाज कर रहे हैं कि देखो ट्रंप साहब आप वाली बात कर रहे हैं, आपने करवाया हमने भी करवाया।
दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं कि ये एक मैसेज दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम बहुत बड़े पावर हैं, इस क्षेत्र में हमारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। तो अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहोगे, क्योंकि वेंगी साथ भी ये कहता है कि अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज हुए उसको हम रेड लाइन मानेंगे और हम फोर्स का यूज करेंगे। ये मैसेज अमेरिका को दिया जाता है कि इस क्षेत्र क्या, मतलब इस गली का गुंडा मैं हूं, अगर तुमने यहां आए तो भैया ठीक नहीं होगा। ये भी मैसेज दे रहा है कि ताइवान का घेराव करके हमने ये भी कहा है। एक और चीज ये कि अब ये 8 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गए, 7-8 महीने बाद आज क्यों याद आया? आज इसलिए याद आया कि इन्होंने चाहे ताइवान का घेराव कब किया, 5 दिन पहले ही तो किया, 4 दिन पहले। तो अब 4 दिन पहले घेराव किया, इनकी परिस्थिति थोड़ी टाइट हो रही है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए आपने ये करा, और साथ में एक मैसेज भी दे रहे हैं भाई यहाँ की बहुत बड़ी शक्ति है, आप यहाँ आइएगा मत, हमने तो अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते तो तुम्हारी बात ही क्या है। लास्ट पॉइंट जो इनका पालतू है, पालतू ही कहूंगा, पाकिस्तान, उसको कह रहे देख तेरा बाप एक ही है दुनिया में, वो है हम। जब तक हम चाहते तब तक तू जिंदा, तू डोनाल्ड ट्रंप कहेगा बेटा वो 10,000 मील दूर बैठा है, हम तो यहाँ बैठे जब तक ट्रंप आएगा रहेगा जाएगा। और ट्रंप तो हर 4 साल बाद उसे चुनाव जीतना है ना, जो भी वहां का प्रेसिडेंट होगा। बादशाह सलामत तो यहीं बैठे शी जिनपिंग, जब तक जिंदा है तब तक गद्दी पे है। और बेटा तुम देखो कि तुम्हारे जो पापा जी हैं, किस पापा जी को तुम्हें नमस्कार करना है, वो अमेरिकन पापा जी को या चाइनीज पापा जी को? यानी कि हमारे संरक्षण में रहोगे तो बेटा ठीक रहोगे, अगर अमेरिका के चक्कर में पड़ गए वहां सरकार पलट जाएगी, तुम्हारी किस्मत भी साथ साथ में पलट जाएगी। देखिए आजकल मुल्ला मुनीर थोड़ा अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो वो भी एक मैसेज ये पाकिस्तान को दे रहे कि तुम्हारा असली बाप कौन है, जरा समझो, जानो और मानो। ये इनकी सारी रणनीति है, और ये इस टाइमिंग को बताता है अब क्यों, आज क्यों याद आया 7 महीने बाद। अगर बोला होता तो भैया तब बोल देते ना, 7 महीने तक क्या मतलब मुहूर्त निकाल रहे थे क्या, पंचांग देख के मुहूर्त निकाल रहे थे, चाइनीज पंचांग। हमारे यहाँ तो भाई 1 मिनट में निकल जाता है। बिल्कुल।